लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनह। उयूब और नकाइस से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। गुज़िश्ता खुतबा जुमा से जादू जिन्नात के बारे में आप अल्लाह ताला और उसके रसूल के फरामीन सिमात फरमा रहे हैं, और गुज़िश्ता खुतबा जुमा के अंदर मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से एक इंतहाई नायाब और मुनफरिद दुआ बताई, जो कि जादू के शैतानों के हमले को तोड़ने के लिए इंतहाई मुअस्सिर है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व ज़रअ। ये उसका पहला जुमला है। और ये दुआ आपको मुयस्सर कहाँ से आएगी? अल्लाह ताला की तौफीक से मैंने ये भी आपको बता दिया। दूसरा वजीफा बताया था काब अल-अहबार रहिमहुल्लाहु तबारक व तआला का, कि अगर ये मैं कलिमात ना पढ़ता तो यहूद जादू के जोर से मुझे गधा बना देते, यानी मेरी जो सलाहियतें हैं इंसानी उनको मुअत्तल कर देते, बीमार कर देते, और उन अल्लाह ताला की अता करदा सिफात से इंसान जब कमा हक़्क़ुहु फायदा ना उठाए तो उसकी जिंदगी जो है वो जानवरों की तरह है। आऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैउन अअज़मु मिन्हु। ये उस दुआ का पहला जुमला है, और ये कहाँ से आपको मिल जाएगी? मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की जो मशहूर किताब है, इसका जो माखज़ और मरजा है वो भी मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। आज के खुतबा जुमा के अंदर मैं चंद वो असबाब आपको बताना चाहता हूं कि जिन असबाब की वजह से शैतान जो है वो आप पर तारी हो जाएगा, जादू जो है वो आपको मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएगा। अगर ये असबाब आपके अंदर नहीं तो जादू जो है वो बुखार की तरह आएगा और कुछ देर रहकर जो है वो निकल जाएगा। और अगर ये असबाब आपकी तबीयत का मुस्तकिल हिस्सा है तो जादू जो है वो अपना असर दिखाता रहेगा। जैसे बीमारी के असबाब अगर खत्म ना किए जाएं तो बीमारी अपना असर दिखाती है, और मैं ये आपको बात अल्लाह ताला की तौफीक से बता चुका हूं कि जादू की हैसियत भी एक बीमारी की है,
जब इसके असबाब ख़त्म नहीं किए जाएंगे तो ये भी आपकी ज़िंदगी में अपना असर जो है वो दिखाती रहेगी। फिर इंशाल्लाह इसके इलाज पर भी बात होगी, और वो कौन से ऐसे उमूर हैं कि जिन उमूर के अंदर शैतान, इबलीस और उसके लश्कर जो हैं वो इंसान से दूर हो जाते हैं। अब आइए, सबसे पहला जो सबब है, सैयदुना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, दुल्लनी अला अमल इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। आप मुझे ऐसा अमल बताएं कि मैं जब वो अमल करूं तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत अता कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब वलकल जन्नह। 3 मरतबा आपने एक मुख्तसर जुमला इरशाद फरमाया है जिसके अंदर हमारे दीनों दुनिया की भलाइयां मौजूद हैं। फरमाया, गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर। तो शैतान गुस्सीले आदमी पर हमला करता है जिसकी तबीयत के अंदर गुस्सा है। अब गुस्से से क्या मुराद है? जो चीजें अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल को नापसंद है उस पर कराहत और गुस्सा जो है वो ईमान का हिस्सा है। कि कोई आदमी शिरक करता है, आपका दिल जो है वो बेजार होता है, आपकी जुबान उसकी नफी करती है, आपका हाथ रोकता है, लेकिन गुस्सा क्या है कि हम किसी मुसलमान को अकीदे की कोताही पर काफिर और मुशरिक और दारे इस्लाम से खारिज करना शुरू कर देते हैं। ये फतवाबाजी जो है ना, ये गुस्सा है, और इस गुस्से से शैतान फायदा उठाकर इंसान को तकफीरी बना देता है। दूसरी बात, गुस्सा जो है इसके 3 दर्जे हैं। मुफ्ती आजम इमाम इब्न बाज रहिमहुल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला के औलिया में से, सालिहीन में से थे। ममलकत सऊदिया के वो मुफ्ती आजम थे गुज़िश्ता माजी करीब के अंदर। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात लिखी कि ये जो गुस्सा है इसकी 3 हालतें हैं। पहली जो हालत है वो कराहत है। मन अहब्बा लिल्लाही व अबग़ज़ा लिल्लाही व आता लिल्लाही व मना लिल्लाही फ़क़द इस्तकमल ईमान। अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत रखना और अल्लाह ताला के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना। अब जब चीज अल्लाह ताला के लिए है उसमें इंसान अपनी मर्जी दाखिल नहीं कर सकता। गुस्से की दूसरी जो किस्म है वो है कि इंसान चीखता, चलाता है, धाड़ता है, लड़ता है, लेकिन उसके जो होशो हवास हैं वो कायम रहते हैं। ये भी इंतहाई खतरनाक गुस्सा है, और इस गुस्से की वजह से बड़े सारे वालिदैन ने अपनी औलादों को कत्ल कर दिया, घर से निकाल दिया। बड़े सारे खामदों ने अपनी बीवियों को तलाक़ें दे दी। औलादों ने अपने माँ बाप को मारना शुरू कर दिया। औरतों ने गुस्से में अपने खामदों से खुला ले लिया। बहन भाई जो हैं उन्होंने एक दूसरे से दूरियां इख्तियार कर ली। ये जो दूसरे दर्जे का गुस्सा है ये भी शैतानी गुस्सा है, और इसके इंतहाई मोहलिक और मुज़िर असरात हमारे माशरे के अंदर है। हज़रात, यही वजह है बेहतरीन मोमिन कौन है? जिसको देर से गुस्सा आता है और जल्दी चला जाता है। एक आदमी वो है कि जिसको गुस्सा जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है, ये भी बेहतर नहीं है। और एक मोमिन वो है कि जिसको गुस्सा आता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो गुस्सा जो है वो कीना बनकर उसके दिल के अंदर रहता है, और साल हा साल वो मामूली बातों को कीना की सूरत के अंदर अपने दिल में रखता है।
मैंने देखा है बड़े बड़े मजहबी जो लोग हैं उनके सीनों के अंदर मामूली बातें जो हैं वो कीना की सूरत इख्तियार कर जाती है और साल हा साल वो उन बातों को संभाल कर रखते हैं और फिर उसका किसी मौके पर इजहार करते हैं। अब ये अमल तो मामूली है लेकिन खतरनाक कितना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके सीने के अंदर किसी मुसलमान के लिए कीना हो वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो पहला जो वसफ है इंसान के अंदर, अगर ये हद से तजावुज कर जाए तो इसको गुस्सा कहते हैं। और जो गुस्सीला आदमी है वो शैतान का गधा है। शैतान जब मर्जी उसके ऊपर सवार होकर उससे नुकसान जो है मुआशरे के अंदर करवाना शुरू कर देता है। हजरात, गुस्से की जो इंतहाई किस्म है उसका ताल्लुक दीवानगी के साथ है कि इंसान को इतना गुस्सा तारी होता है कि उसको होशो हवास नहीं रहते। और होशो हवास ना रहने की सूरत में क्या नुकसान होते हैं ये किसी से भी पोशीदा नहीं। लोग अपने प्यारों को कत्ल कर देते हैं। लोग बताते हैं कि तूने अपनी बीवी को गुस्से के अंदर तलाक दे दी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि गुस्सा ना कर, इस तनाजुर के अंदर मैं आपको एक और हदीस सुनाना चाहता हूं कि ये गुस्सा जो है वो शैतान किस तरह इंसान पर हमलावर होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस जो है वो तख्त लगाता है, उसके चेले जाते हैं, वो जाकर लोगों को गुस्सा दिलाते हैं। ये बड़ी सुनने वाली बात है। अब एक चेला जो है वो क्या कहता है कि मैंने बेचने वाले और खरीदार के दरमियान गुस्सा हायल कर दिया, दोनों खैर से मारूम हो गए। उसे कहता तूने भी कुछ नहीं किया। वो कहता मैंने दो भाइयों के दरमियान दूरी डलवा दी है गुस्से की सूरत में, चल तूने भी कुछ नहीं किया। एक शैतान जो है वो कहता है कि मैंने मियां बीवी उनकी लड़ाई करवाई। अच्छा, फिर लड़ाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हत्ता के गुस्से में आकर खामद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान जो है वो खुश होता है और उसको अपने करीब कर लेता है। क्या वजह है कि मियां बीवी की तलाक जो गुस्से की सूरत में हुई है इसको शैतान इतना अजीज क्यों रखता है। हजरात, पहला सबब तो है मियां बीवी के जो हुकूक व फराइज हैं उनके अंदर दोनों को गुनाहगार कर देता है। इस अमल के नतीजे में औलाद की पैदाइश से मारूमी, जब खामद उधर है बीवी उधर है, इस अमल के नतीजे में ये बात जो बीवियां अपने खामदों को बड़े नखरे दिलाती हैं ना, दिखाती हैं, इस अमल के नतीजे में इंसान जो है वो जिना पे लग जाता है, कौमे लूत के अमल पर लग जाता है। और भाइयों, मैं आज के खुतबा जुमा में आपको एक नसीहत करना चाहता हूं। अगर पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपनी बीवियों को अपने करीब रखा करो और उनके साथ सोया करो। तुम्हारा जहन, तुम्हारी जिंदगी पाकीज़ा और हया वाली रहेगी। और जितना इंसान अपनी बीवी से दूर रहेगा और बीवी उससे दूर रहेगी, शैतान उतना ही ज्यादा इंसान के ऊपर सवार हो जाएगा। ये मेरी नसीहत है। और मैं अपनी बेटियों और बहनों को, कौम की बेटियों और बहनों को यह नसीहत करता हूं कि अपने खामदों को अपनी माओं के कहने पर नखरे मत दिलाया करो, ना दिखाया करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अच्छी औरत की यह अलामत बताई है कि तन्नूर पर भी बैठी हो, रोटियों के जलने की परवाह ना करे, खामद उसको आवाज दे और आए और खामद की हाजत को पूरा। तो ये एक ज़िमनन बात मैंने आपको सुनाई है। फिर इससे क्या होता है, फिर आप देखिए दोनों खानदानों की लड़ाई शुरू हो जाती है जब लड़के और लड़की की तलाक होती है। और फिर ये अमल ऐसा है कि हमसायों को भी पता चलता है
लड़ाई का। शहर के एक हिस्से को पता होता है मोमिन की इज्जत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है, और मियां बीवी की लड़ाई की वजह से कि जिस मुसलमान मर्द और औरत की इज्जत बैतुल्लाह से भी ज्यादा है, गलियों के अंदर बाजारों में उसकी इज्जत को रोंद के रख दिया जाता है। इस वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि शैतान मियां बीवी के दरमियान लड़ाई करवा कर तलाक दिलवाने वाले शैतान को अपना इतना अजीज रखता है। हजरात, यहां पर एक और बड़ा मसला है। हम उलमा ने भी बड़ा मायूस किया आप लोगों को। आज अगर कोई अहले हदीस फर्द या घराना इस मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो जाए तो हमारे पास मुआलिज भी कोई नहीं है। हम खुद आपको गैर अहले हदीस जो शिरक वाले हैं, बिदत वाले हैं, उनके पास भेजते हैं। अल्लाह ताला की मैं पनाह तलब करता हूं, और हम सब अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं इस कैफियत से, इन हालात से। क्या दीन इस्लाम सच्चा नहीं है? क्या कुरान और सुन्नत वाले सच्चे नहीं है? क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह और उसका रसूल सच्चा नहीं है? अल्लाह ताला और उसका रसूल सच्चा है, और शैतान और उसके लश्कर जो हैं वो अल्लाह ताला और उसके रसूल के कलाम के मुकाबला में इंतहाई कमजोर हैं। लेकिन हम जाहिल हैं, हमने उन आयात और अहादीस को पुसे पुश डाल दिया। हम अहले हदीस बने रहे, रफ़ा यदैन, आमीन, फातिहा, खल्फल इमाम और तरावी 8 वाले, और ऐसी जिंदगी के पहलू कि जो शैतानों ने लपेट के रख दिए और पछाड़ के रख दिए, उनके बारे में हमारा इल्म जो है वो 100/0। अब देखिए, ये मस्जिद है, इसके अंदर सफ़े हैं, कुरान मजीद के नुस्खे हैं, इसकी हिफाजत के लिए 4 दीवारी बनाई गई है। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला को यह बात कही थी, वलउज़िल्लन्नहुम, मैंने तेरे बंदों को गुमराह करके रहना है, मैंने इनको नहीं छोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बारहा कहा है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो औलाद के दरवाजे से आता है, वो माल के दरवाजे से आता है, वो ख्वाहिशात के दरवाजे से आता है, और हमने अपने जिस्म और अपने ईमान की जो 4 दीवारी है वो बनाई नहीं, दरवाजा लगाया नहीं, उसकी हिफाजत ही नहीं की। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फौतशुदा मुर्दा सुन्नत जो है, उस उनमें से एक सुन्नत यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। किससे? शैतान के लश्करों और उसके पैरोकारों से। हदीस के अंदर ये अल्फाज हैं कि परवरदिगार, मैं तेरी पनाह तलब करता हूं तेरे कामिल कलिमात के साथ शैतान के शर से, उसके अतबा से, उसके जुनूद से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, उस जिंदगी का एक हिस्सा है तावुस, अल्लाह ताला की पनाह मांगना, और हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह नहीं मांगते। मैं अक्सर अपने अहले हदीस भाइयों और जो अहले सुन्नत हैं, जो जादू जिन्नात और जिन्नात की शरारतों का शिकार होते हैं, उनसे पूछता हूं कि वो कौन से ताकतवर कलिमात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया है। तो वो अल्लाह इल्मी का इजहार करते हैं कि हमें तो नहीं पता कि वो कौन से ऐसे कलिमात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया है। इतने ताकतवर कलिमात हैं कि शैतान कहीं से भी आ जाए, इंसान पर भारी नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता ही नहीं, और हम दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस वाले हैं। हालांकि ये अल्फाज जो हैं वो किसी हदीस की किताब के अंदर नहीं कि जहां से मैं तलाश कर आपके सामने लाया हूं। ये अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद के अंदर है, सूरत अल-मुमिनून के अंदर है। वकुल, और है मेरे नबी आप कहें, आप पढ़ें। और आपको ये बात पता है कि कुरान मजीद में जहां पर भी लफ्ज़ कुल है वो बड़ी अहमियत वाला मकाम होता है।
अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को मुखातब फरमाता है, क्या मेरे नबी आप कहें, आप ये पढ़ें। क्या पढ़े? एक लम्हा के लिए आप सोचिए कि हमने इतनी जिंदगी गुजारी है कि वो कौन से इतने मुअस्सिर और कीमती कलिमात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया है। ये जादू और जिन्नात की तफसीलात के बाद इंशाअल्लाह मेरा ये इरादा है कि कुरान मजीद में जहां पर भी अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातब किया ना कुल के साथ, उसकी तफसीर पर इंशाअल्लाह खुतबात जुमा जो है वो आपके गोश गुजार करूं। जहां पर भी कुरान मजीद में आया है कुल और ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए, तो वो कौन से मुअस्सिर कलिमात है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को पढ़ने की तलकीन की है, जोर से कहा है, हुक्म से कहा है कि आप पढ़े। अफसोस की बात यह है कि जो किताब और सुन्नत का दावा करने वाले हैं उनकी अक्सरियत को भी ये कलिमात नहीं आते। तो ये कलिमात है, रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमादाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। यकीन जानिए ऐसे प्यारे अल्फाज हैं कि इनका जो माना और मतलब है, अगर समंदरों के पानियों पर डाल दिया जाए, पहाड़ों पर डाल दिया जाए, तो वहां पर भी जो शैतान के सरात हैं ये इतने ताकतवर कलिमात हैं कि खत्म करके रखते हैं। इतने ताकतवर कलिमात हैं, लेकिन हम गाफिल हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या कहा है, ऐ मेरे बंदे वला तकुम मिनल गाफिलीन, तूने गाफिलों में से नहीं होना। आज इस दरवाजे पर उम्मत की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। आज जादू जिन्नात की वजह से कत्ल किया जा रहा है। आज जादू जिन्नात के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज जादू जिन्नात के नाम पर हमारी नस्लें शिरकी और कुफरी आस्थानों पर जा रही हैं। आज जादू जिन्नात के नाम पर हमारी जुबान से कुफरिया कलेमात सादिर हो रहे हैं। खानदानी अहले हदीस मैंने देखा है कि तावीज और पर्चियां पकड़े जो हैं वो आ जाते हैं मेरे पास कि ये बहन ले आई है, ये बहू ले आई है, इसको इख्तियार कर लें या ना करें, क्या करें। मखमसे के अंदर शैतान ने उनको मुब्तला करके रख दिया है। ये मुसीबत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई सुन्नत, जब अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल का कोई हुक्म और अमल लोग छोड़ देते हैं, फिर उसकी जगह पर बिदअत जो है वो जड़ें पकड़ लेती है और लोगों के अंदर आम हो जाती है। तो आपने ये कलिमा जो है इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमादाति शयातीन, ऐ मेरे परवरदिगार ये तेरा बंदा कमजोर है, शैतान के हमलों और उसकी उकसाहटों के मुकाबला में मैं तेरी पनाह तलब करता हूं। मैं शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता और शैतान हमारे रब को जेर नहीं कर सकता। अल्लाह मैं उससे तेरी ताकत के बगैर जीत नहीं सकता, उस पर गालिब नहीं आ सकता। जिन बंदों ने इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है तिल्बिसे इबलीस वो पढ़ी है, वो तो जानते हैं शैतान जो है अगर बुराई के 10 हमले करता है तो नेकी से शैतान 1000 हमले करता है। शैतान हमारी जिंदगी में सिर्फ गुनाहों से नहीं आता, हमारी जिंदगी में शैतान आता है नेकियों से आता है और नेकियों से आकर हमें दबोच लेता है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक आदमी जो है वो बड़ा पक्का नमाजी होता है, वो हदीस सुनता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 नमाजों को जमा करके भी पढ़ा है। अच्छा, अब उसके अंदर सुन्नत पर अमल करने का जो जज्बा है वो अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देता है। वो जमात को छोड़ता है जिस जमात पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमात पर अल्लाह का हाथ है। अब देखें शैतान जो है वो नेकी से आया है और नेकी को बर्बाद करके किस तरह जाने लगा। वो कहता है अच्छा 2 नमाजें जमा करके पढ़ लेता हूं। लोग मुझे भी मसला पूछते हैं
कि 2 नमाजें जमा कर ले, मैं कहता हूं जैसे अल्लाह के नबी ने किए ना वैसे कर लो। या तो पूरी जमात 2 नमाजें जमा करे, या फिर तू अकेला 2 नमाजें जमा ना कर, जमात के साथ कर। अगर तेरी राय जमात कबूल करती है तो कर ले, अगर नहीं करती तो फिर जमात के साथ नमाज पढ़। फिर शैतान हमला करता है, बंदा 2 जमा करता है, जमात की कदर जाती है। सबसे पहला हमला जमात की परवाह। आज अहले हदीस के अंदर सबसे बड़ा जो फितना है, बेबाकी से मैं ये बात कहता हूं, यही बात उलमा को खटकती है कि ये अपनी कोताहियां और हमारी कोताहियां और मेरी कोताहियां ये क्यों बयान करता है। आज सबसे बड़ा जो फितना हमारे अंदर है वो जमात उला की परवाह ही नहीं है, और जोर से लेकर असर तक हमारी मस्जिदों के अंदर जमात के साथ खिलवाड़ होता रहता है। सैकड़ों जमातें होती रहती हैं, 2 आए जमात करवा ली, फिर कोई आया जमात करवा ली, फिर कोई आया जमात करवा ली। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, इसके अल्लाह ताला ने कोई दलील आसमान से नाजिल नहीं की। ये तो उससे जमात बिखर जाती है, टूट जाती है, जनाजा निकल जाता है जमात का। अच्छा, फिर वो 2 इकट्ठी करके पढ़ना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फिर उसके बाद करता है 4 इकट्ठी पढ़ लेता है। फिर किसी दिन मौलवी को सुनता है, औंदा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, 100 कत्ल करने वाले नु मेरा रब ने जन्नत दे दी थी। ठेके लगा लगा के बड़ा लजीज बात सुनाते हैं। वो आंदा मैनू एडियां नमाजा पढ़न की लोड़ कादी, अल्लाह ने बख्श देना ही। इस तरह नेकी से हमला करके इंसान का बेड़ा गर्क करके रख देता है, और तुझे ये पता ही नहीं शैतान ने तेरे साथ किया क्या है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए बनाया है, और कायनात की हर चीज इंसान की खिदमत के लिए बनाई है, और इंसान को अल्लाह ने किस लिए बनाया है? अपनी बंदगी के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रात, तो पहली जो चीज है, शैतान इंसान के ऊपर जो हमला करता है वो गुस्से की वजह से करता है, और गुस्सा इसको पी जाना और गुस्से को काबू कर लेना, और फिर गुस्से को काबू करने के असबाब इख्तियार करना कि अगर कहीं पर बहस हो रही है तो छोड़ दे। ला यानी बहस है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मुसलमान के अच्छे इस्लाम की अलामत क्या है? अच्छे इस्लाम की अलामत है बेमकसद बातों के पीछे नहीं पड़ता। एक दिन हमारी मस्जिद के बाहर लड़ाई हो गई, नमाजी निकल रहे थे, शोर मच गया, मैं भी बाहर आया। तो लड़ाई किस वजह से हो रही है कि ये इमरान खान जो है ये सच्चा है या नवाज शरीफ सही है, और आपस में एक दूसरे को गंदी नंगी गालियां और हाथापाई। मेरे भाइयों दोस्तों, किसी भी मुसलमान के अच्छे इस्लाम की निशानी कि वो बेमकसद जो बहस है, बेमकसद वो बीवी के साथ है, वो बच्चों के साथ है, इसको छोड़ दें। आप अपनी औलाद का बाप बना करें, रब ना बना करें। आज हमारे घरों की जो तबाहियां फैल रही हैं, खामद और बाप जो है ना वो अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं कि बस जी हमारा इशारा और हमारी जुबान और हमारा जो दिल है ना वो बीवी और बच्चों को ऐसे पता होना चाहिए कि जैसे ये आलिमुल गैब और उन पर वही उतरती है। मनसबे नबूवत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने घर में ऐसे जिंदगी नहीं गुजारते थे जिस तरह हम गुजारते हैं। ये हिंदुआना कल्चर है जो चलता आ रहा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी जब घर में दाखिल होते तो घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करते थे, सलाई में, आटा गूंदने में, खाना बनाने में, सफाई सुथराई में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो हमारा हाथ बटाया करते थे। और आज इस दौर के अंदर ऐसे खामद जो हैं वो नायाब है, जो बड़ी मुश्किल से शायद कोई हजारों में ऐसा हो कि जिसकी घरेलू जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी है। हम उलमा मौलवी लोग वो भी मुआशरे के अंदर इन फितनों का बड़ी शिद्दत से शिकार है। तो पहली जो चीज है वो गुस्सा है कि जो चीज आपको गुस्सा दिलाती है उस मजलिस को छोड़ दे, उस बहस को छोड़ दे, उस बेमकसद बहस को छोड़ दे। फिर उसके बाद आप वुजू करें, आप
निकल जाएं दूर, नमाज शुरू कर लें, अपने आप को मसरूफ कर लें। और ये बात याद रखें, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान के दिमाग के खुलियों को तोड़ फोड़ का शिकार करता है और इसके नतीजे में वो डिप्रेशन का शिकार होता है। हैवानियत जो है उसके अंदर आ जाती है। हैवानियत, आप कहेंगे जी गुस्से की सूरत में हैवानियत कैसे आ जाती है? बाज जो बंदे हैं ना, वालिदैन और असातिज़ा बच्चे को मारते हैं। अब बच्चा मासूम होता है, उसको तकलीफ होती है, वो रोता है। अब गुस्से के अंदर हैवानियत जिंदा हो गई है। बच्चा रोता है, जिसका मिजाज ईमान वाला है उसको तो तरस आना चाहिए, पशेमानी होनी चाहिए कि मुझसे ज्यादा लग गई है। लेकिन क्या होता है, लोगों के अंदर हैवानियत जिंदा होती है, वो बच्चे को और मारते हैं। चुप कर, एक तो तशद्दुद है, तशद्दुद, बच्चा चीखता है, कहां जाए वो, फिर उसको और मारते हैं, चुप कर, तेरी आवाज ना आए। और फिर इस तरह धारते और चीखते हैं कि शायद ऐसे कोई जानवर भी आवाज नहीं निकालता बच्चों को डराने के लिए। भाई आपने किसको मॉडल बनाया अपनी जिंदगी में? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो सुन लो, अनस इब्न मालिक कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है, आपको सुनकर मजा आएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दे दिया कि आप मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। मदीना में अहले ईमान की आबादी है। ये अंसार जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कोई घर के बर्तन, कोई बिस्तर, कोई जरूरत की अशिया जो है वो बनाए बैठा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना में आएंगे तो हमने ये चीजें आपकी खिदमत में पेश कर दी। मदीने का एक गरीब घराना है, खामद दुनिया में नहीं है, एक बच्चा है, सिर्फ एक बच्चा। ये कौन है? अनस बिन मालिक। ये मालिक का घराना है और ये सहाबी रसूल अनस का घराना है। इनकी वालिदा जो है वो सोचो विचार कर रही है कि सब लोग तोहफे, तोहफ, जरूरियात जिंदगी की चीजें रसूलुल्लाह को दे रहे हैं, देंगे, जमा कर रहे हैं, मैं क्या दूंगी? कई दिन सोचो विचार करने के बाद उसके जहन के अंदर एक तरकीब आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए। अबू अयूब अल अंसारी, हर एक की ये ख्वाहिश थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में ठहरे। आपके लिए अलग से घर जो है वो खाली करवा दिए गए कि आप वहां ठहरे। जो मालदार थे उन्होंने हवेलियां खाली कर दी कि दुनिया देखने के लिए आएगी, उमड़ पड़ेगी, बड़े ज़ाहिरीन आएंगे, अल्लाह के नबी हमारी हवेली में ठहरेंगे। आगे बढ़े आपकी सवारी की लगाम को पकड़ने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, जहां मेरा रब इसको बिठाना चाहेगा ये वहां बैठे। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश थी कि आज सवारी रसूलुल्लाह की हमारे दरवाजे पर बैठ जाए। एक गरीब था, रिज़्क़े हलाल कमाने वाला, हराम से बचने वाला, बड़ा दयानतदार, बड़ा अखलाक वाला, किसी को तकलीफ ना देने वाला है। गरीब, छोटी सी इसकी कुटिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी इसके दरवाजे पर बैठ गई। नाम अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दरवाजे पर बैठ गए। लोग आना शुरू हो गए, वफूद मिलना शुरू हो गए। हजरत अनस की वालिदा ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गई। या रसूल अल्लाह, मैं बेवा औरत हूं, गरीब हूं, मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आपने मुझे वो तोहफा वापस लौटाना नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। आपको पता है कि आप नबी अलैहिस्सलाम गरीबों की दिलजोई फरमाया करते थे, ठीक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र जो है वो तकरीबन 4 साल थी, 3 से 4 साल, 3 से 4 साल उम्र थी।
फरमाती या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा जो है ना, मैंने आपको तोहफा दे दिया, ये आपके छोटे मोटे काम किया करेगा, जूता आपके सामने रखा करेगा, पानी आपको पिला दिया करेगा, और बच्चे की ट्रेनिंग कर दी मां ने बड़ी बेहतरीन कि तूने हर वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की टो में रहना है। हजरत अनस कहते हैं 10 साल मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की, आपकी सारी बीवियों के घरानों में मैं आता जाता रहा, जिधर रसूलुल्लाह जाते मैं भी चला जाता, आपके जूते सीधे करता, आपको पानी पेश करता, आपके पैगाम पहुंचाता। छोटा सा हुदहुद था, जान ए स्नेहा दे आया, ए चीज ले आया, ठीक है या रसूलुल्लाह। फरमाते हैं 10 साल खिदमत की है। मा ज़रबनी वला कहरनी वमा क़ालनी उफ़। अल्लाह के नबी ने 10 सालों में ना कभी मुझे मारा, ना कभी मुझे डांटा, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने 10 सालों में मुझे कभी उफ भी नहीं कहा था। अल्लाह के नबी मुझे काम पर भेजते, मैं घर से बाहर निकलता, आगे बच्चे खेल रहे होते, मैं भी उनके साथ खेलना शुरू कर देता, तो रसूलुल्लाह इंतजार करते करते फिर खुद निकल आते। अनस जी या रसूल अल्लाह, और मैंने तुझे काम भेजा था, या रसूलुल्लाह बस मैं खेल के ध्यान में खेल में लग गया हूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कभी अफसोस का कलेमा भी नहीं कहा था। कभी आपने, हम कहते हैं ना, देखा अल्लाह के नबी ने कभी 10 सालों में इतना कलेमा भी मेरे लिए नहीं कहा। हजरात, हम अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम अपने शागिर्दों के साथ कैसा सलूक करते हैं, आप गौर कीजिए कि ये गुस्सा जो है वो हमसे क्या करवाता है, हमें शैतान का गधा बनाता है। और फिर कई लोग हैं वो अपने बच्चों को इतना मारते हैं कि तशद्दुद की वजह से उनके दिलों के अंदर उनके वालिद, उनके बाप की मोहब्बत रहती नहीं। और इसी नतीजे में कभी मैंने ऐसे लोगों की जुबानों से अपने बाप के लिए दुआ का कलेमा नहीं सुना। और ऐसी भी बदनसीबें, मैंने बंदे ऐसी औलादें भी देखी हैं, लोगों के बाप मरते हैं, उन्होंने साडा प्यो किदू मरेगा, ऐसे भी लोग। तो मेरे भाइयों, ये गुस्सा एक ऐसा अमल है, ऐसी कैफियत है कि जिसकी वजह से शैतान इंसान पर हमलावर होता है और उसकी जिंदगी को ज़ेरो ज़बर, तबाह बर्बाद करके रख देता है। और जिन मिजाजों के अंदर ये मुस्तकिल कैफियत है, वो पीर भी फड़ लैन ते भावें दुनिया की जेड़ी मर्जी शह फड़ लैन, खा वो काबे का दरवाजा भी पकड़ ले, वो बंदा शैतान के हमलों से नहीं बच सकता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।